सर बहुत शुक्रिया कि आप हमें टाइम दे रहे हैं। सबसे पहले ये पूछना चाहूँगी, जैसे कि शुरू से हमें ये सुनने में मिलता है, चूँकि आप ग्वादर से बिलोंग करते हैं, तो ग्वादर के हवाले से सीपैक, जो माथे का झूमर कहा जाता है बलूचिस्तान का सीपैक, लेकिन ग्वादर खुद मसाइलों का अंबार बना हुआ है। असल जड़ आप क्या समझते हैं कि कहाँ है? सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया, आपने मौका दिया कि मैं अपनी बातें आप लोगों के सामने रख सकूं, आपकी तवज्जुह से पब्लिक तक ये बातें पहुंच सकें। देखें जी, ग्वादर, तरक्की, मुस्तकबिल, हाल, हमारा तो स्लोगन, हमारी पार्टी का, बलूचिस्तान अवामी पार्टी का स्लोगन ही यही है कि देखें बलूचिस्तान में जितने भी चीज़ें हैं उनको इस्तेमाल नहीं करना, सिर्फ उनको लोगों के इस्तेमाल में लेकर आना है। सिर्फ ऐसे नहीं है कि ग्वादर है तो ग्वादर को इस्तेमाल करो छोड़ दो। ग्वादर के लोगों का जो भला हो, लोगों का जो फ़ायदा हो, वो करने की हमारी कोशिश होती है। और हमारे पार्टी का शुरू दिन से ही तरक्की, इस्तेहकाम और शफाफियत पे हमारा हम अमल करते हैं। हमारे नारा है कि तरक्की करें, इस्तेहकाम लाएँ, शफाफियत के ज़रिए हर चीज़ क्लियर हो, चीज़ें स्टेबल हों तो तरक्की आती है। रही बात आपका सवाल पे आता हूँ मैं जी। ग्वादर जी, आप देखें ग्वादर 1999 से पहले जो ग्वादर था और आज का जो ग्वादर है, 26 सालों का जो फ़र्क है वो आपको हर जगह दिखेगा। देखें जब मुशर्रफ साहब की गवर्नमेंट आई तब मकरान कोस्टल हाईवे नहीं था, तब मीरानी डैम नहीं था, तो और बहुत सारे ऐसे, हम अपने मकरान पे रहें तो ये मेगा प्रोजेक्ट्स, और इलेक्ट्रिसिटी का भी देख लें, इलेक्ट्रिसिटी के भी बहुत सारे इश्यूज़ थे। कनेक्टिविटी नहीं थी, ईरान से इतना बिजली नहीं आता था, ना ही हम लोग नेशनल ग्रिड से जुड़े हुए थे, ना हमारे पास ये पोर्ट था, कुछ भी नहीं था। आहिस्ता आहिस्ता ग्वादर पोर्ट का मंसूबा स्टार्ट होता है। तो मैं एक चीज़ पे बिलीव करता हूँ कि ये जो मेगा प्रोजेक्ट्स हैं ना, ये किसी भी शहर में आते हैं तो वो दो चीज़ें अपने साथ लाते हैं, एक तो खुशहाली, दूसरा मुश्किलात। कि ऐसा नहीं होता कि एक मेगा प्रोजेक्ट आने से सिर्फ खुशहाली है, वहाँ के लोगों के लिए बहुत सारे मुश्किलात आते हैं। तो ग्वादर में हम लोग थे, 2001 में हमारा प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ, ग्वादर पोर्ट बनना शुरू हुआ। तो उस पोर्ट में काम हुआ है, जैसे कंस्ट्रक्शन का काम था, चाइनीज़ कंपनी आई, उसने कंस्ट्रक्शन काम, वहाँ पे लोकल ठेकेदारों ने काम किया, लोकल लोगों ने सप्लाई का काम किया। लोगों को समझ आया कि 2-4 ट्रक होते थे पहले हमारे पास ग्वादर शहर में जो सप्लाई का काम करते थे, कहीं आम घर बनाने में, 2-4, 200-300 बन गए ट्रक। तो लेकिन उससे फिर वो जो रोड्स थे वो इस्तेमाल के काबिल नहीं रहे। मैंने कहा ना, कहीं पे आपको चीज़ें सही होती हैं तो कहीं पे ख़राब होती हैं। पोर्ट बन गया, हमने कुर्बानी दी, हमारे मछेरों ने कुर्बानी दी। जिस जगह पे पोर्ट बना है अभी, वो बेसिकली हमारे मछेरों के लिए मछली पकड़ने का सबसे बेहतरीन मकाम होता था। जो समंदर में, जिस पानी में हम मछली पकड़ते थे, वो एरिया होता था हमारा मछली पकड़ने का, मछेरों का। तो वो हमने कुर्बानी दी, पोर्ट बना। पोर्ट बनने के बाद कुछ अरसे तक उस पोर्ट में कोई काम नहीं हुआ और वो पोर्ट हवाले किया गया अपने एक सिंगापुर कंपनी को। वो पता नहीं किस नीयत से उस हुकूमत ने हवाले किया था, लेकिन वो भी वक्त ज़ाया करते गए। फिर उसके बाद आगे जाकर चाइनीज़ कंपनी आई, सीपैक आया। ग्वादर पोर्ट को कैसे, पोर्ट को चलाना पड़ेगा, कैसे उसको सही करना पड़ेगा, तो उसके लिए मैं भी कूद पड़ा। कि मैं देख रहा था कि 10 साल गुजर गए, 12 साल गुजर गए, कुछ होता नहीं है। इनफैक्ट मैंने 2008 में एक तहरीक भी चलाई थी वहाँ पे पोर्ट से रिलेटेड कि ग्वादर पोर्ट को चलाओ। और उस ज़माने में नवाब असलम रईसानी साहब जब थे वज़ीर आला बलूचिस्तान, तो उन्होंने फेडरल गवर्नमेंट से बात करके सब्सिडाइज़ करके ग्वादर पोर्ट पे काम शुरू भी करवा दिया था। लेकिन वो इक्का दुक्का वो खाद की गाड़ियाँ। सर अगर मैं ये कहूँ, चूँकि खुद कह रहे हैं कि चाइनीज़ कंपनी आई, पोर्ट भी बना, सीपैक भी आ गया, बड़े बड़े मंसूबे आप देखें कि स्टार्ट हो गए और हो भी रहे हैं, तो अवाम, जो लोकल अवाम है, उसको कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि जो फ़ायदा होता है वो बाहर के लोगों को होता है। ये अपने बलूचिस्तान के नौजवानों की शिकायत है। जी देखें, पोर्ट से रिलेटेड जो फ़ायदा है ना, वो तो मैं कहता हूँ किसी को नहीं हुआ, ना बाहर के लोगों को हुआ, ना हमारे लोगों को हुआ। हमारे यहाँ ये ज़रूर हुआ है कि हमारे पास 100-200 लोग जो पोर्ट में काम करते हैं, ग्वादर के लोकल, तो वो हैं। अगर आप देखें तो पोर्ट जो होते हैं वो होते हैं आपके फेडरल सब्जेक्ट होते हैं वो। तो वहाँ पे कोटा सिस्टम होता है, होना तो यही चाहिए। जैसे हम बलूचिस्तान के लोग हर जगह जाते हैं और बोलते हैं कि भाई हमारा कोटा कहाँ है,
होना तो ये चाहिए था कि पंजाब के, सिंध के, KPK के लोग आते और बोलते ग्वादर पोर्ट में हमारा कोटा कहाँ है। अगर उनको कोटा देते तो आप सोचें हमारा कोटा 6% हमें बचता क्या। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ग्वादर पोर्ट पे जितने लोग काम करते हैं वो 100% लोकल है, ठीक, 100% कोटा है हमारे पास। एक में का फ़ायदे के साथ नुकसान ज़रूर आता है। देखिए इस पोर्ट को चलना जो चाहिए था, जो CPEC आया उसके बाद पोर्ट को चलना चाहिए था। माजरत के साथ मैं कहना चाहता हूँ कि जब मैं सेनेटर बना 2018 में, मैंने देखा कि इस पोर्ट में आप कहते थे, मैं सुनता आता था पहले कि ग्वादर पोर्ट जो है वो टैक्स एग्जेम्प्टेड पोर्ट है, टैक्स फ्री जोन है। कोई नहीं था। 2-3 साल लगे मुझे उसको टैक्स एग्जेम्पशंस दिलाने में, बड़े मुश्किलों से दिलाया वो भी। और फिर उसके बाद एक पोर्ट होता है वो VBOX से कनेक्ट होता है। ग्वादर पोर्ट VBOX से कनेक्ट ही नहीं था, वहाँ पर आपका कस्टम ही नहीं था कि उसको ऑपरेशनल करने के लिए, दुनिया के साथ कनेक्टिविटी उसकी जनरेट करने के लिए, उसके लिए चाहिए था आपका फाइबर ऑप्टिक्स इंटरनेट, क्योंकि सिक्योर लाइन चाहिए होता था, वो नहीं था। वो लेकर आए, इनको करवाया, चाइनीज़ को दिया कि भाई आप चलाएं। उसके बाद बदकिस्मती से हुकूमतों ने, फेडरल गवर्नमेंट सब्जेक्ट है, हुकूमतों ने उस तरह का तवज्जो नहीं दिया। फिर अपने पाकिस्तान में आप देखते रहे, इमरान खान गया तो PDM आया, तो PDM गया तो नई हुकूमत आई, कभी हम आइन चेंज कर रहे हैं, कभी क्या कर रहे हैं। किसी हुकूमत ने उस तरह से ग्वादर पोर्ट पे तवज्जो ही नहीं दिया। उस तवज्जो ना देने की वजह से ग्वादर पोर्ट चला नहीं। अगर ग्वादर पोर्ट चलता तो लोकल्स को और बाहर के आने वाले लोगों को सबको फ़ायदा होता। हाँ, लेकिन एक चीज़ है, पोर्ट के आने से ये चीज़ हो गया कि अब हमारी बातें लोग सुनने लगे। जैसे अब मैं ग्वादर की बात करता हूँ, ग्वादर में 99 से पहले हम चीखते थे, चिल्लाते थे, मरते थे, शोर करते थे, कोई सुनता नहीं था हमारा। पोर्ट सिटी बनने के बाद उसमें ये हो गया है कि लोग हमारी बात सुनते तो हैं कम से कम। कुछ नहीं, आप देखें ग्वादर में एक कॉलेज होता था, इंटर कॉलेज, 8 डिग्री कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, ये बहुत अच्छा GDA का एक हॉस्पिटल है, बहुत अच्छा GDA का एक स्कूल है। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें, प्राइवेट सेक्टर आ गया है वहाँ पे काम कर रहा है। और बहुत सारे लोग प्राइवेट सेक्टर्स की वजह से, ये छोटे मोटे गवर्नमेंट की चीज़ों की वजह से आबादी बढ़ी है, लोग आए हैं, रहने लगे हैं ग्वादर में। अब बदकिस्मती से अगर हम लोग कुछ रहते हैं जो ग्वादर के कदीमी लोग हैं, अगर हम बेरोज़गार हैं तो हमें सबको इस बात का ज़िम्मेदार हुकूमत को नहीं ठहराना चाहिए या सिस्टम को नहीं ठहराना चाहिए। कुछ हम में भी शायद खामियाँ होंगी, क्योंकि जो लोग जो बाहर से आए हैं, जो अपना रोज़गार जिनका ग्वादर में है, वो लोग कमा रहे हैं ना ग्वादर में आके, तो उनको अगर कुछ होता ही नहीं ग्वादर में, तो इतने सारे लोग ग्वादर में आके रहते क्यों। तो चीज़ें कुछ बेहतर हुई हैं, बेहतरी की तरफ गई हैं, और उसको और बेहतर करने के लिए हुकूमत वक्त को चाहिए कि वो काम करे।